भगवान बद्री विशाल के आज कपाट पूरे विधि विधान से खुल गए हैं। भगवान के दर्शन पूजन प्रारंभ हो गए हैं। पूरे देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, तीर्थयात्री आए हैं। सभी में बहुत उत्साह है और सभी व्यवस्थाएं मंदिर समिति के द्वारा, हमारे सभी हितधारकों के द्वारा, तीर्थ पुरोहितों के द्वारा, हमारे धार्मिक कार्यों में जो लोग अपना सहयोग करते हैं उनके द्वारा, यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा, सभी ने भव्य यात्रा को बनाने के लिए सभी प्रबंध यहाँ पर किए हुए हैं। मैं सभी तीर्थयात्रियों का, श्रद्धालुओं का, सबका भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने पर, चार धाम यात्रा में आने पर सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी यात्रा सकुशल संपन्न हो, बिना किसी बाधा के, बिना किसी विघ्न के, कम से कम परेशानी के हो। ये यात्रा हमारी कठिन यात्रा है, लेकिन पिछले सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ चार धाम ऑल वेदर रोडों का निर्माण हुआ है, अनेक व्यवस्थाएं बनी है। बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान पर काम हो रहा है, केदारनाथ जी का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, हेमकुंड और केदारनाथ जी के लिए रोपवे की स्वीकृति हो गई है। ऐसे अनेक कार्य हो रहे हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लोग 6 माह से प्रतीक्षा करते हैं भगवान के दर्शन के लिए। भगवान की पूजा का जो अधिकार मानवों को होता है 6 माह के बाद ही होता है। वैशाखे मासिते देवा गच्छन्तु निधि मंदिरम कार्तिके तस्मागत्या पुनरच्चाम चरन्ति ते ततो वैशाखमारभ्य मानवा हिम संक्षयात। तो वैशाख मास में जब मानवों के लिए सुलभ हो और यहाँ पर रहना, तभी यहाँ पर भगवान की पूजा होनी चाहिए। ऐसा शास्त्र का निर्देश है कि जब यहाँ बर्फ न हो और जब मानवों के लिए रहने के लिए उनके अनुकूल हो, तब मानवों का अधिकार, भगवान की पूजा का अधिकार होता है। जो प्रक्रिया होती है वो सर्वप्रथम भगवान के कपाट उद्घाटन के लिए, सबके मंगल के लिए और स्वस्ति वाचन किया जाता है और स्वस्ति वाचन के अनंतर द्वार देश पर, भगवान के मुख्य द्वार पर और गणेशादि पूजन संपन्न होने के अनंतर द्वार का पूजन किया जाता है। और द्वार पूजन के अनंतर यहाँ पर देखिए सबके कल्याण के लिए, मंगल के लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है और उसके बाद समस्त प्राणी मात्र के कल्याणार्थ भगवान के पावन और मंगलमय कपाट उद्घाटित किए जाते हैं।